नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल में। आज हम एक बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है मजबूरी में इस्तीफा देना बनाम स्वेच्छा से नौकरी छोड़ना। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब कंपनी ने आपसे कहा हो, आप खुद इस्तीफा दे दीजिए? ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये आपकी मर्जी होती है या कंपनी का दबाव? क्या फोर्स्ड रेजिग्नेशन और वॉलंटरी एग्जिट में कोई कानूनी फर्क है? क्या आपको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए अगर आपने दबाव में इस्तीफा दिया हो? क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर कंपनी ने आपको मजबूर किया हो? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कानून इस स्थिति को कैसे देखता है। हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत आपके अधिकारों की चर्चा करेंगे। साथ ही सेक्शन 2 ओ सेक्शन 25F और सेक्शन 25N को विस्तार से समझाएंगे। हम आपको उदाहरणों के जरिए बताएंगे कि कैसे कंपनियां कर्मचारियों को मजबूर करती हैं इस्तीफा देने के लिए और कैसे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि वॉलंटरी एग्जिट किन परिस्थितियों में होता है और उसमें क्या लाभ हानि है। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कंपनी फोर्स्ड रेजिग्नेशन क्यों चाहती है। क्या यह सिर्फ पैसे बचाने की कोशिश होती है या कुछ और? हम एमएनसीज के मौजूदा वर्क कल्चर पर भी नजर डालेंगे। जानेंगे कि क्यों लोग आजकल अपने काम से खुश नहीं हैं, क्यों पढ़े लिखे लोग भी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और क्यों सालों काम करने के बाद भी टफ टाइम्स में कंपनी कर्मचारियों को निकाल देती है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको कानूनी जानकारी देना ताकि आप अपने अधिकारों को पहचान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं फोर्स्ड रेजिग्नेशन की असली परिभाषा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। फोर्स्ड रेजिग्नेशन क्या है? फोर्स्ड रेजिग्नेशन यानी जब कर्मचारी को अपनी इच्छा के विरुद्ध इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है। यह इस्तीफा दिखने में स्वैच्छिक लगता है, लेकिन असल में यह दबाव का परिणाम होता है। कंपनी अक्सर कहती है, अगर खुद इस्तीफा दोगे तो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, वरना टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे में कर्मचारी के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो मजबूरी में इस्तीफा दे देता है। यह प्रक्रिया मानसिक दबाव, डर और असुरक्षा से भरी होती है। फोर्स्ड रेजिग्नेशन को कानून में रिट्रेंचमेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 2 ओ के अनुसार अगर इस्तीफा दबाव में लिया गया हो तो वह वैध नहीं माना जाता। इस स्थिति में कर्मचारी को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जैसा कि सेक्शन 25F में उल्लेखित है। कंपनी अगर बिना कारण और बिना नोटिस के इस्तीफा मांगती है तो वह कानून का उल्लंघन करती है। ऐसे मामलों में कर्मचारी लेबर कमिश्नर या कोर्ट का सहारा ले सकता है। फोर्स्ड रेजिग्नेशन का उद्देश्य होता है टर्मिनेशन से बचना, कॉम्पेंसेशन न देना और कानूनी प्रक्रिया से बचना। यह एक रणनीति होती है जिससे कंपनी अपनी छवि बचा सके और खर्च कम कर सके। ऐसे इस्तीफे में कर्मचारी को न सेवरेंस मिलता है, न ही भविष्य की सुरक्षा। अमेज़न का वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम इसका उदाहरण है, जहां कई कर्मचारियों ने दबाव में इस्तीफा दिया। ऐसे मामलों में अगर कर्मचारी सबूत जुटा ले तो कोर्ट में न्याय मिल सकता है। फोर्स्ड रेजिग्नेशन को साबित करने के लिए मेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और मीटिंग नोट्स अहम होते हैं। यह इस्तीफा दिखने में स्वेच्छा जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एकतरफा निर्णय होता है। कई बार एचआर या मैनेजर कर्मचारी को डराते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो परफॉर्मेंस इशू दिखाकर निकाल देंगे। ऐसे में कर्मचारी को लगता है कि इस्तीफा देना ही बेहतर है, लेकिन यह गलत है। कानून कर्मचारी को सुरक्षा देता है, बशर्ते वह अपने अधिकारों को पहचाने और समय पर कदम उठाए। फोर्स्ड रेजिग्नेशन को चुनौती देना संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और साहस जरूरी है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, तो लीगल एडवाइस जरूर लें और जल्द कार्रवाई करें। कानून आपके साथ है, बस आपको उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। वॉलंटरी एग्जिट क्या होता है? वॉलंटरी एग्जिट यानी जब कर्मचारी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ता है। इसमें कोई दबाव नहीं होता, न ही कोई डर या धमकी। यह निर्णय पूरी तरह से कर्मचारी का होता है, जो अपने निजी कारणों से लेता है। कई बार लोग करियर चेंज,
हायर स्टडीज या फैमिली रीजन से इस्तीफा देते हैं। ऐसे मामलों में कंपनी को कोई कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं होती। हालांकि कुछ कंपनियां अच्छे प्रदर्शन पर सेवरेंस पैकेज भी देती हैं। वॉलंटरी एग्जिट में नोटिस पीरियड का पालन करना जरूरी होता है। कर्मचारी को सभी दस्तावेज पूरे करने होते हैं। क्लियरेंस, हैंडओवर और एग्जिट इंटरव्यू। यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण होती है और भविष्य के लिए फायदेमंद भी। कर्मचारी को एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर और पीएफ सेटलमेंट मिल जाता है। कानून की नज़र में वॉलंटरी एग्जिट पूरी तरह वैध और सम्मानजनक होता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसकी शर्तें पहले से तय होती हैं। अगर कर्मचारी सभी नियमों का पालन करता है तो कोई विवाद नहीं होता। ऐसे इस्तीफे में कंपनी और कर्मचारी दोनों की गरिमा बनी रहती है। यह एग्जिट भविष्य में नए अवसरों के लिए रास्ता खोलता है। उदाहरण के तौर पर कई लोग अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं या खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ लोग मानसिक शांति के लिए नौकरी छोड़ते हैं और ब्रेक लेते हैं। वॉलंटरी एग्जिट में कर्मचारी को अपनी मर्जी से प्लानिंग करने का मौका मिलता है। यह एग्जिट एक सकारात्मक निर्णय होता है, न कि मजबूरी। ऐसे मामलों में कंपनी भी सहयोग करती है और अच्छे संबंध बनाए रखती है। अगर आप वॉलंटरी एग्जिट का विचार कर रहे हैं तो पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें। एचआर से सभी फॉर्मेलिटीज की जानकारी लें और लिखित में सब कुछ पूरा करें। याद रखें, वॉलंटरी एग्जिट में आपकी गरिमा और अधिकार दोनों सुरक्षित रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। फोर्स्ड वर्सेस वॉलंटरी, फर्क। फोर्स्ड रेजिग्नेशन और वॉलंटरी एग्जिट दोनों शब्द सुनने में समान लगते हैं, लेकिन इनका कानूनी और व्यावहारिक अर्थ बिल्कुल अलग है। फोर्स्ड रेजिग्नेशन का मतलब है जब कर्मचारी को दबाव में इस्तीफा देना पड़ता है। वहीं वॉलंटरी एग्जिट में कर्मचारी खुद अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ता है। फोर्स्ड एग्जिट में कंपनी अक्सर टर्मिनेशन से बचने के लिए ये तरीका अपनाती है। वॉलंटरी एग्जिट में कर्मचारी अपने निजी कारणों से बिना किसी दबाव के इस्तीफा देता है। फोर्स्ड एग्जिट में कॉम्पनसेशन मिल सकता है अगर साबित हो जाए कि इस्तीफा दबाव में लिया गया था। सेक्शन 25F के अनुसार रिट्रेंचमेंट में कर्मचारी को नोटिस और मुआवजा मिलना चाहिए। वॉलंटरी एग्जिट में कंपनी को कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं होती। फोर्स्ड एग्जिट में कर्मचारी को भविष्य में नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। वॉलंटरी एग्जिट में कर्मचारी को एक्सपीरियंस लेटर और अच्छे रिकमेंडेशंस मिलते हैं। फोर्स्ड एग्जिट में कंपनी की मंशा संदिग्ध होती है, जबकि वॉलंटरी एग्जिट में पारदर्शिता होती है। फोर्स्ड एग्जिट में कर्मचारी मानसिक तनाव से गुजरता है, जबकि वॉलंटरी एग्जिट में निर्णय स्वतंत्र होता है। सेक्शन 2(OO) के तहत फोर्स्ड एग्जिट को रिट्रेंचमेंट माना जा सकता है। सनोज सोसाइटी केस में कोर्ट ने फोर्स्ड रेजिग्नेशन को गलत ठहराया और कॉम्पनसेशन देने का आदेश दिया। फोर्स्ड एग्जिट में कर्मचारी के अधिकारों का उल्लंघन होता है। वॉलंटरी एग्जिट में कर्मचारी अपनी गरिमा के साथ नौकरी छोड़ता है। फोर्स्ड एग्जिट में कानूनी लड़ाई की संभावना होती है। वॉलंटरी एग्जिट में कंपनी और कर्मचारी के बीच संबंध अच्छे बने रहते हैं। फोर्स्ड एग्जिट में अक्सर एचआर और मैनेजर की भूमिका नकारात्मक होती है। वॉलंटरी एग्जिट में एचआर सहयोग करता है और प्रक्रिया को सरल बनाता है। फोर्स्ड एग्जिट में कर्मचारी को लीगल हेल्प लेनी पड़ती है। वॉलंटरी एग्जिट में कर्मचारी खुद प्लानिंग करता है और ट्रांजिशन स्मूथ होता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। फोर्स्ड एग्जिट से बचना चाहिए और वॉलंटरी एग्जिट को सही तरीके से करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। कंपनी इस्तीफा क्यों मांगती है? अब सवाल उठता है, कंपनी आखिर क्यों चाहती है कि कर्मचारी खुद इस्तीफा दे? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है या इसके पीछे कोई रणनीति छुपी होती है? असल में जब कंपनी किसी कर्मचारी को खुद इस्तीफा देने के लिए कहती है तो उसका मकसद होता है टर्मिनेशन से बचना। टर्मिनेशन करने पर कंपनी को कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसे नोटिस देना होता है, कारण बताना होता है और सबसे अहम, मुआवजा देना होता है। सेक्शन 25F के अनुसार अगर कोई कर्मचारी को निकाला जाता है तो उसे कॉम्पनसेशन देना अनिवार्य है। फोर्स्ड रेजिग्नेशन से कंपनी इस जिम्मेदारी से बच जाती है। कई बार कंपनी चाहती है कि रिकॉर्ड में टर्मिनेशन न दिखे ताकि उसकी छवि खराब ना हो। ऐसे में वो कर्मचारी से कहती है, आप खुद इस्तीफा दे दीजिए
हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। यह एक तरह की कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी होती है, जिसमें कंपनी अपने फायदे के लिए कर्मचारी को भ्रमित करती है। कई बार एचआर यह कहता है कि अगर आप खुद इस्तीफा देंगे तो आपको भविष्य में रिकमेंडेशन मिल जाएगा, वरना टर्मिनेशन से आपकी प्रोफाइल खराब हो सकती है। यह डर दिखाकर कंपनी कर्मचारी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती है। ऐसे मामलों में कंपनी को लीगल नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कर्मचारी से छुटकारा पा लेती है। इससे कंपनी का समय, पैसा और कानूनी जोखिम ऑल बच जाते हैं। एटी सेक्टर में वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम के नाम पर फोर्स्ड रेजिग्नेशन आम हो गया है। कई कंपनियां इस तरीके से मास लेऑफ्स करती हैं, लेकिन दिखाती हैं कि कर्मचारी खुद जा रहे हैं। यह एक तरह की चालाकी है, जिससे कंपनी अपने हित साधती है। कर्मचारी को लगता है कि वो खुद जा रहा है, लेकिन असल में उसे धकेला जा रहा होता है। ऐसे में कर्मचारी को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर इस्तीफा दबाव में लिया गया है, तो वो रिट्रेंचमेंट माना जा सकता है, और ऐसे में कर्मचारी को मुआवजा मिलना चाहिए, जैसा कि कानून कहता है। इसलिए अगर कंपनी आपसे इस्तीफा मांग रही है, तो पहले सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्या करें जब दबाव हो? अगर आप पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले घबराइए मत। यह स्थिति आम होती जा रही है, खासकर एमएनसीज और बड़े कॉर्पोरेट्स में। आपके पास अधिकार है और कानून आपके साथ है। सबसे पहला कदम है लिखित में इस्तीफा देने से बचना। अगर आप दबाव में हैं, तो मौखिक रूप से कुछ भी स्वीकार न करें। हर बातचीत को दस्तावेजी रूप में रखें, मेल्स, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स। अगर कोई मीटिंग होती है, तो उसके मिनट्स लिख लें और उन्हें सुरक्षित रखें। आपका यह दस्तावेजीकरण बाद में कानूनी सबूत बन सकता है। सेक्शन 25N के अनुसार कंपनी को कर्मचारी को निकालने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। अगर कंपनी ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप लेबर कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। कई बार कर्मचारी डर के कारण चुप रहते हैं, लेकिन यह चुप्पी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप फोर्स्ड रेजिग्नेशन का सामना कर रहे हैं, तो लीगल एडवाइस जरूर लें। किसी वकील से मिलें जो लेबर लॉ में विशेषज्ञता रखता हो। श्रीराम स्वामी संस्था केस में कोर्ट ने फोर्स्ड रेजिग्नेशन को गलत ठहराया और कर्मचारी को राहत दी। ऐसे उदाहरण आपको हिम्मत देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर कंपनी आपको इस्तीफा देने के लिए धमका रही है, तो आप उसे लिखित में जवाब दें। जवाब में लिखें कि आप दबाव महसूस कर रहे हैं और इस्तीफा देने को मजबूर किया जा रहा है। इससे आपके पास एक ठोस सबूत रहेगा कि इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं था। आप अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी या एचआर हेड को भी इस स्थिति से अवगत करा सकते हैं। अगर कंपनी फिर भी दबाव बनाती है, तो आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। कानून फोर्स्ड रेजिग्नेशन को रिट्रेंचमेंट मानता है और कॉम्पेंसेशन का अधिकार देता है। आपका आत्मविश्वास और जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए दबाव में आकर कोई निर्णय न लें। सोचें, समझें और फिर कदम उठाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। एमएनसीज में कैसा माहौल है? आज के दौर में एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनियों का वर्क कल्चर काफी बदल चुका है। पहले जहां काम का माहौल सहयोगी और स्थिर होता था, अब वहां टारगेट और प्रेशर हावी हो गया है। कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है कि वे 24/7 उपलब्ध रहें, चाहे वर्किंग आवर्स हो या नहीं। केपीआई यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के नाम पर हर छोटी बड़ी गतिविधि को मापा जाता है। इससे कर्मचारियों पर लगातार प्रदर्शन का दबाव बना रहता है। कम्युनिकेशन में छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन जाती है। मैनेजर्स और लीड्स अक्सर माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है। कर्मचारी को हर कदम पर रिपोर्ट देना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। काम की गुणवत्ता से ज्यादा अब क्वांटिटी और स्पीड पर जोर दिया जाता है। कई बार कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि वे मशीन बन गए हैं, इंसान नहीं। शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत कर्मचारियों को सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई बार ऐसा नहीं होता। बीपीओ और टेक सेक्टर में बर्नआउट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कर्मचारी मानसिक रूप से थक जाते हैं,
लेकिन कंपनी को सिर्फ डिलीवरी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज अब सिर्फ स्लाइड्स में दिखती है, असल में नहीं। कई बार कर्मचारियों को छुट्टी लेने में भी डर लगता है कि कहीं परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो जाए। एचआर पॉलिसीज तो होती है, लेकिन उनका पालन नहीं होता या सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए होता है। फेवरेटिज्म और बायस भी वर्क कल्चर को खराब करते हैं। कई बार कर्मचारियों को लगता है कि वे सिर्फ एक आईडी नंबर है, इंसान नहीं। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की बातें होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कमजोर होता है। फीडबैक देने पर कर्मचारी को नेगेटिव टैग मिल जाता है, नॉट अ टीम प्लेयर। ऐसे माहौल में काम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खासकर नए कर्मचारियों के लिए। इसलिए एमएनसीज को चाहिए कि वे अपने वर्क कल्चर को इंसानियत के आधार पर सुधारें। कर्मचारी सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, वे कंपनी की असली ताकत है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। लोग काम से क्यों दुखी हैं? आज के समय में बहुत से लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। कई कर्मचारी दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिलती। रिकॉग्निशन की कमी से उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। काम में ग्रोथ के अवसर नहीं मिलते, जिससे करियर रुक जाता है। रेपिटेटिव टास्क्स और बिना बदलाव के काम से मानसिक थकान बढ़ती है। हर दिन वही काम, वही प्रक्रिया, कोई नया सीखने को नहीं मिलता। कई बार कर्मचारियों को लगता है कि वे सिर्फ एक मशीन बन गए हैं। उनका रचनात्मक पक्ष दबा दिया जाता है और उन्हें सिर्फ आउटपुट देने वाला समझा जाता है। ओवरलोड यानी काम का बोझ इतना होता है कि निजी जीवन प्रभावित होता है। वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज सिर्फ पॉलिसी में होती है, असल में नहीं। कम वेतन और ज्यादा काम का अनुपात भी एक बड़ी वजह है। कई बार कर्मचारी को लगता है कि जितना मेहनत कर रहा है उतना मिल नहीं रहा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए, लेकिन कई कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती, खासकर छोटे शहरों में। टेक सपोर्ट बर्नआउट जैसे उदाहरण बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारी को छुट्टी लेने में डर लगता है कि कहीं परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना हो जाए। एचआर पॉलिसीज होते हुए भी उनका सही क्रियान्वयन नहीं होता। फीडबैक देने पर कर्मचारी को नेगेटिव टैग मिल जाता है। कई बार मैनेजर्स खुद तनाव में होते हैं और वह नीचे के कर्मचारियों पर निकालते हैं। इससे एक टॉक्सिक चेन बन जाती है जो पूरे माहौल को खराब कर देती है। कर्मचारी को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे में मोटिवेशन खत्म हो जाता है और प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। काम से दुखी होना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सिस्टम की समस्या है। इसलिए कंपनियों को चाहिए कि वे कर्मचारियों की भावनाओं को समझें और सुधार करें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। लोग नौकरी क्यों छोड़ते हैं? आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या का संकेत है। कई कर्मचारी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और काम उनके लिए बोझ बन गया है। जब काम में संतोष नहीं होता, तो नौकरी छोड़ना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। करियर स्टैग्नेशन यानी करियर में रुकावट भी एक बड़ी वजह है। लोग सालों तक एक ही पद पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रमोशन या नया अवसर नहीं मिलता। टॉक्सिक वर्क कल्चर भी लोगों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करता है। जब ऑफिस का माहौल सहयोगी नहीं होता, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। स्किल मिसमैच यानी योग्यता और काम में तालमेल न होना भी एक कारण है। कई बार लोग जिस काम के लिए योग्य होते हैं, उन्हें उससे अलग काम दिया जाता है। इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है और वे खुद को कमजोर महसूस करते हैं। सेक्शन 66 के तहत महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन कई बार उन्हें एग्जिट के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में महिलाएं खुद नौकरी छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। एटी सेक्टर में महिलाओं का एग्जिट रेट लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। एग्जिट इंटरव्यू में कर्मचारी अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार लोग नौकरी छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। जब काम में कोई उद्देश्य या पहचान नहीं होती, तो नौकरी छोड़ना आसान लगने लगता है। कंपनी की नीतियां अगर पारदर्शी ना हो, तो कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार लोग अपनी मानसिक शांति के लिए नौकरी छोड़ते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग बेहतर अवसरों की तलाश में नौकरी छोड़ते हैं,
लेकिन कई बार ये मजबूरी होती है। जब कंपनी का रवैया सहयोगी नहीं होता तो कर्मचारी खुद को अकेला महसूस करता है। ऐसे में नौकरी छोड़ना एक आत्मरक्षा का तरीका बन जाता है। यह जरूरी है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझें और उन्हें सम्मान दें। कर्मचारी सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वे कंपनी की असली ताकत है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। काम इतना आसान फिर भी तनाव। कई बार ऐसा होता है कि काम दिखने में आसान होता है, लेकिन फिर भी कर्मचारी तनाव में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ काम की प्रकृति में नहीं, बल्कि काम के माहौल में छुपा होता है। रेपिटेटिव टास्क्स यानी बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराना मानसिक थकान पैदा करता है। जब काम में कोई रचनात्मकता या चुनौती नहीं होती, तो मन ऊबने लगता है। कम्युनिकेशन का दबाव भी एक बड़ा कारण है। हर समय कॉल्स, मीटिंग्स और अपडेट्स। कई बार छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन जाती है, जिससे डर बना रहता है। टेक यूसेज यानी तकनीकी टूल्स का अत्यधिक प्रयोग भी तनाव का कारण बनता है। हर काम को ट्रैक किया जाता है, हर मिनट का हिसाब मांगा जाता है। इससे कर्मचारी को लगता है कि वह एक मशीन बन गया है, इंसान नहीं। सेक्शन 9 के अनुसार काम की शर्तों में बदलाव के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी है, लेकिन कई कंपनियां बिना पूछे ही काम का तरीका बदल देती हैं। कॉल सेंटर प्रेशर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर कॉल पर निगरानी होती है। कर्मचारी को हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, जिससे मानसिक थकान बढ़ती है। कई बार मैनेजर्स या लीड्स काम को इतना जटिल बना देते हैं कि आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। इंस्ट्रक्शंस अस्पष्ट होते हैं, डेडलाइंस अव्यवहारिक होती है और सपोर्ट की कमी रहती है। ऐसे में कर्मचारी को लगता है कि वह गलती करने के लिए ही बैठा है। काम की प्रक्रिया जितनी सरल होनी चाहिए, उतनी ही उलझी हुई बना दी जाती है। कई बार यह जानबूझकर किया जाता है ताकि कर्मचारी पर दबाव बना रहे। जब काम का मूल्यांकन आउटपुट से नहीं, बल्कि मैट्रिक्स से होता है, तो तनाव बढ़ता है। कर्मचारी को लगता है कि उसकी मेहनत नहीं, बल्कि नंबरों से उसकी पहचान हो रही है। ऐसे माहौल में काम करना आसान नहीं होता, चाहे काम कितना भी सरल क्यों न हो। इसलिए जरूरी है कि कंपनियां काम की प्रक्रिया को सरल बनाएं और कर्मचारियों को भरोसा दें। कर्मचारी को एम्पावर करना चाहिए, न कि उन्हें हर समय जांच के घेरे में रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। मैनेजर काम क्यों बिगाड़ते हैं? कई बार काम की कठिनाई का कारण खुद मैनेजर या टीम लीड होते हैं। ऐसा नहीं कि काम मुश्किल है, बल्कि काम को मुश्किल बना दिया जाता है। माइक्रो मैनेजमेंट यानी हर छोटी बात में दखल देना एक बड़ी समस्या है। जब मैनेजर हर निर्णय खुद लेना चाहता है, तो कर्मचारी की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस यानी अस्पष्ट निर्देश भी काम को बिगाड़ते हैं। कर्मचारी को नहीं पता होता कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। इससे कंफ्यूजन बढ़ता है और गलतियां होती हैं। मैनेजर्स अक्सर अनरियलिस्टिक डेडलाइंस तय करते हैं, जो व्यवहारिक नहीं होती। कर्मचारी को समय से पहले काम खत्म करने का दबाव दिया जाता है। इससे मानसिक तनाव और बर्नआउट की स्थिति पैदा होती है। फेवरेटिज्म यानी चहेते कर्मचारियों को प्राथमिकता देना भी माहौल को बिगाड़ता है। जब योग्यता की बजाय संबंधों पर ध्यान दिया जाता है, तो टीम में असंतोष फैलता है। बायस यानी पूर्वाग्रह भी काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सेक्शन 11 के तहत मिसकंडक्ट के मामलों में कर्मचारी को सुनवाई का अधिकार है। अगर मैनेजर अनुचित व्यवहार करता है, तो कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकता है। एचआर मिसयूज केसेस में कई बार देखा गया है कि मैनेजर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दी है। फीडबैक देने पर कर्मचारी को नेगेटिव एटीट्यूड का टैग दे दिया जाता है। इससे कर्मचारी खुलकर बात करने से डरने लगता है। काम का माहौल सहयोगी नहीं रहता और प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। कई बार मैनेजर खुद तनाव में होते हैं और वह नीचे के कर्मचारियों पर निकालते हैं। इससे एक टॉक्सिक चेन बन जाती है जो पूरे संगठन को प्रभावित करती है। फीडबैक कल्चर को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि कर्मचारी अपनी बात कह सके। कंपनियों को चाहिए कि वे मैनेजर को लीडरशिप ट्रेनिंग दे, न कि सिर्फ टारगेट्स का दबाव। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। पढ़े लिखे लोग भी क्यों परेशान? ये एक बड़ा सवाल है। जब लोग पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, तो फिर भी नौकरी में क्यों परेशान हैं? क्या डिग्री होना ही पर्याप्त है,
या काम का माहौल और भूमिका भी मायने रखती है। आजकल बहुत से शिक्षित युवा नौकरी में असंतोष महसूस कर रहे हैं। स्किल जॉब मिसमैच यानी योग्यता और काम में तालमेल की कमी इसका मुख्य कारण है। कई बार जिस क्षेत्र में व्यक्ति ने पढ़ाई की है, उसे उससे बिल्कुल अलग काम दिया जाता है। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी घटती है, बल्कि आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। फ्रेशर्स को अक्सर ट्रेनिंग नहीं दी जाती और उनसे तुरंत परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है। अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत कंपनियों को ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यह नियम अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। कई बार पढ़े लिखे लोग कम्युनिकेशन या टेक टूल्स में दक्ष होते हैं, लेकिन उन्हें रेपिटेटिव काम में लगा दिया जाता है। इससे उनका रचनात्मक पक्ष दब जाता है और वे खुद को अंडरयूटिलाइज्ड महसूस करते हैं। कई बार मैनेजर्स उन्हें ओवर क्वालिफाइड कहकर किनारे कर देते हैं। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। कई बार उन्हें ऐसा काम दिया जाता है जो उनके लिए बहुत ही बेसिक होता है। इससे उन्हें लगता है कि उनकी पढ़ाई और मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। कई बार एचआर ये कहता है, आपको तो सब आता है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। लेकिन हर कंपनी का सिस्टम अलग होता है और बिना प्रॉपर इंडक्शन के काम करना मुश्किल होता है। टेक सेक्टर में यह समस्या और भी गंभीर है, जहां टूल्स बदलते रहते हैं। फ्रेशर्स को सपोर्ट नहीं मिलता और उन्हें खुद ही सब सीखने की उम्मीद की जाती है। इससे मानसिक तनाव और आत्मसंदेह की स्थिति पैदा होती है। कई बार पढ़े लिखे लोग खुद को गलत जगह पर पाते हैं और एग्जिट का विचार करने लगते हैं। योग्यता का सही उपयोग न होना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है। कंपनियों को चाहिए कि वे टैलेंट को पहचानें और उसे सही दिशा दें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। सालों काम किया फिर निकाला। ये सबसे दर्दनाक स्थिति होती है, जब कोई कर्मचारी सालों तक कंपनी के लिए मेहनत करता है और फिर अचानक उसे निकाल दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी ने कंपनी के लिए दिन रात एक किया होता है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो कंपनी उसे छोड़ देती है। यह सिर्फ एक नौकरी का अंत नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक आघात भी होता है। कर्मचारी को लगता है कि उसकी वफादारी का कोई मूल्य नहीं रहा। कई बार लेऑफ के नाम पर मास टर्मिनेशन किया जाता है, जिसमें पुराने कर्मचारी भी शामिल होते हैं। सेक्शन 25F के अनुसार अगर कोई कर्मचारी को निकाला जाता है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन कंपनियां अक्सर इस नियम का पालन नहीं करती, खासकर जब वे फोर्स्ड रेजिग्नेशन का सहारा लेती है। ऐसे में कर्मचारी को कॉम्पेंसेशन, नोटिस पीरियड और अन्य लाभ नहीं मिलते। मास लेऑफ्स इन 2023 इसका उदाहरण है, जहां हजारों कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया गया। कई कर्मचारियों को तो ईमेल के जरिए ही पता चला कि उनकी नौकरी खत्म हो गई है। ऐसे मामलों में इमोशनल और फाइनेंशियल नुकसान दोनों होते हैं। कर्मचारी को लगता है कि उसकी मेहनत, अनुभव और योगदान सब बेकार हो गया। कंपनी की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं मिलती, सिर्फ एक औपचारिक संदेश आता है। ऐसे में कर्मचारी को लीगल रेमेडी की ओर जाना चाहिए। अगर आपने सालों काम किया है तो आपके पास अधिकार है। सेवरेंस, ग्रेच्युटी, पीएफ और नोटिस पीरियड। अगर कंपनी ने आपको बिना कारण निकाला है तो आप इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में केस दर्ज कर सकते हैं। कई बार कंपनी कहती है कि बिजनेस स्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन असल में वो खर्चा कम करना चाहती है। ऐसे में पुराने कर्मचारियों को सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। यह एक ट्रेंड बन गया है, हायर फास्ट, फायर फास्टर। लेकिन कानून इस मानसिकता को चुनौती देता है और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स। अगर आपको निकाला गया है तो तुरंत लीगल एडवाइस लें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो इस स्थिति से गुजरे हैं और न्याय पाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, रेलेवेंट लॉ समरी। अब तक हमने फोर्स्ड रेजिग्नेशन और वॉलंटरी एग्जिट की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। अब जरूरी है कि हम उन कानूनों को जानें जो इन स्थितियों में आपकी रक्षा करते हैं। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। यह कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सुरक्षा देता है। इस कानून का सेक्शन 2 बताता है कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है और किन शर्तों पर लागू होता है।
अगर कोई कर्मचारी को बिना कारण निकाला जाता है तो यह रिट्रेंचमेंट माना जाता है। सेक्शन 25F के अनुसार रिट्रेंचमेंट से पहले कर्मचारी को नोटिस और मुआवजा देना अनिवार्य है। सेक्शन 25N कहता है कि कंपनी को सरकार से अनुमति लेनी होती है अगर वह बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकालना चाहती है। इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल देने की बात करता है। यह कानून काम के घंटे, आराम का समय और स्वास्थ्य संबंधी नियमों को तय करता है। शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट राज्य स्तर पर लागू होता है और निजी कंपनियों में कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसमें छुट्टियां, वेतन, काम के घंटे और टर्मिनेशन की प्रक्रिया शामिल होती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नौकरी की सुरक्षा और भुगतान की गारंटी देता है। सेक्शन 66 इस बात को सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को बिना भेदभाव के लाभ मिले। अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें काम में दक्ष बनाने के लिए बनाया गया है। यह कानून कहता है कि कंपनियां प्रशिक्षुओं को उचित मार्गदर्शन और अवसर दें। सेक्शन 11 कर्मचारियों को मिसकंडक्ट के मामलों में सुनवाई का अधिकार देता है। अगर कंपनी अनुचित तरीके से कर्मचारी को निकालती है तो वह इस सेक्शन के तहत चुनौती दे सकता है। इन सभी कानूनों का उद्देश्य है कर्मचारी को न्याय देना और कंपनियों को जवाबदेह बनाना। अगर आपको फोर्स्ड रेजिग्नेशन का सामना करना पड़ता है तो इन कानूनों का सहारा लें। अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें। अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स। लीगल एडवाइस लें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। कानून आपके साथ है, बस आपको उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। इन कानूनों को जानना आपको सशक्त बनाता है और कंपनी के दबाव से बचाता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। आउट्रो, लॉ मेड सिंपल। तो दोस्तों, आपने आज जाना कि फोर्स्ड रेजिग्नेशन और वॉलंटरी एग्जिट में कितना बड़ा फर्क होता है। आपने समझा कि कंपनी किस तरह से दबाव बनाकर कर्मचारियों से इस्तीफा लेती है। आपने यह भी देखा कि वॉलंटरी एग्जिट एक सम्मानजनक प्रक्रिया है, जबकि फोर्स्ड एग्जिट में कई कानूनी पेच होते हैं। हमने जाना कि एमएनसीज में आजकल कैसा वर्क कल्चर चल रहा है और क्यों लोग काम से दुखी हैं। आपने महसूस किया कि पढ़े लिखे लोग भी परेशान हैं क्योंकि उनकी योग्यता का सही उपयोग नहीं हो रहा। हमने देखा कि कैसे मैनेजर्स और लीड्स काम को जटिल बना देते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। आपने जाना कि सालों काम करने के बाद भी कर्मचारी को ले ऑफ का सामना करना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, आपने उन कानूनों को जाना जो आपको इन स्थितियों में सुरक्षा देते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और अप्रेंटिसेस एक्ट जैसे कानून आपके साथ हैं। अगर आप फोर्स्ड रेजिग्नेशन का सामना कर रहे हैं तो डरिए मत, आपके पास विकल्प है। डॉक्यूमेंटेशन, लीगल एडवाइस और सही समय पर कार्रवाई आपको न्याय दिला सकती है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कानून उससे बड़ा होता है। आपको बस अपने अधिकारों को पहचानना है और उनका सही उपयोग करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी जागरूक बन सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो आपके लिए आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें प्रेरणा देता है कि हम और बेहतर जानकारी आपके लिए ला सकें। हमारा उद्देश्य है कानून को सरल बनाना ताकि हर आम नागरिक उसे समझ सके। आपका चैनल लॉ मेड सिंपल इसी मिशन पर काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों को जानें, समझें और उनका प्रयोग करें। कानून सिर्फ किताबों में नहीं, आपके जीवन में भी होना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बनाइए खुद को कानूनी रूप से सशक्त। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।